दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आज। इसमें जो अभी एसबीआई ने कमीशन को रिवाइज किया है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या रिवीजन हुआ है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे स्पेशल इंसेंटिव टू पीसी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपके मतलब का नहीं है तो इसको हमें कोई नहीं देखना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ 5 स्टार सीएसपी, यहाँ पे सीएसपी की कैटेगरी की गई है। ए रेटिंग, अल्ट्रा वायलेट लैम्प, वॉइस प्रॉम्प्ट, माइक्रो एटीएम, पासबुक प्रिंटर, यानी ये चार चीज़ें जिनके पास हैं वो ए कैटेगरी में इनको और सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। ए कैटेगरी में इनकी ऑडिट अगर आती है तो इन्हें 500 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव दिया जाएगा एडिशनल। अब हम समझते हैं कि कमीशन में चेंजेस कहाँ पे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहले जो अकाउंट ओपनिंग था हमारा केवाईसी से, और इनिशियल डिपॉजिट 1,000 या उससे कम होता था तो 22 to 25 रुपये मिलते थे, 22 से 25 रुपये। अभी जो 1 अप्रैल से मिलेगा वो 50 रुपये का प्रपोज्ड है, 50 रुपये आपको मिलेंगे। अकाउंट ओपनिंग ई केवाईसी इनिशियल डिपॉजिट 500 से ऊपर और 1,000 तक में 20 से 22 रुपये मिलते थे, जो वो आपको 40 रुपये मिलने के लिए प्रपोजल दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग विथ ई केवाईसी इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक में 20 से 22 रुपये मिलते थे, वो 30 रुपये हो जाएंगे। अकाउंट ओपनिंग ई केवाईसी इनिशियल डिपॉजिट विथ 100 to 0, यानी 100 से लेके 1 रुपये तक या 0 रुपये तक में 15 से 17 रुपये मिलते थे, ये आपको 20 रुपये मिलेंगे। एडिशनल इंसेंटिव ऑन एईपीएस कैश ट्रांजेक्शन 1 रुपये, आधार सीडिंग 10 रुपये, ग्रीन पिन जनरेशन 10 रुपये। ये पहले 5-5 रुपये हुआ करते थे, अभी आपको 10 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। वुमेन्स सीएसपी आउटलेट पे, जो कि आपको पता है कि अभी एसबीआई ने वुमेन्स डे पे जो सेंटर्स इनॉग्रेट किए हैं उस पे 10% एडिशनल ट्रांजेक्शन मिलेगा, कमीशन की मिलेगा उनको 10% का। और सब मैक्सिमम जो है 1,000 पर वुमेन सीएसपी पर मंथ। इंसेंटिव ऑन कैश ट्रांजेक्शन डन थ्रू एटीएम्स 3 रुपये पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू 1,000, 1,000 का रहेगा मैक्सिमम पर सीएसपी पर मंथ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन थ्रू टैबलेट के थ्रू जो काम करते हैं 5 रुपये पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और मैक्सिमम 1,000 रुपये हो सकता है ये। इसके बाद हम आते हैं री केवाईसी कस्टमर पे। एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं था, अभी आपको री केवाईसी के 25 रुपये मिलेंगे। एक्टिवेशन ऑफ पीएमजेडीवाई अकाउंट्स, यहाँ पे भी आपको 25 रुपये मिलेंगे, पहले कुछ नहीं मिलता था। लीड जनरेशन, जो आपके यहाँ पे हाउसिंग लोन की लीड जनरेशन अगर आप करते हैं तो 10% प्लस जीएसटी मिलता था फर्स्ट डिसबर्समेंट में, इसको बढ़ा के 0.50% प्लस जीएसटी पेएबल ऑन फर्स्ट डिसबर्समेंट पे हो जाएगा। लीड जनरेशन व्हीकल लोन पे पहले 0.25% प्लस जीएसटी मिलता था, इसको बढ़ा के 0.50% प्लस जीएसटी के साथ में कर दिया गया है। अब इसके बाद सबसे मेन जो हमारा आता है वो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी। पहले हमको क्या मिलता था और क्या होता था। पहले क्या था क्राइटेरिया कि अब 2,000 तक तो कुछ नहीं मिलता था एवरेज बैलेंस पे पर अकाउंट। अभी 2,001 रुपए से लेके 5,000 तक के अकाउंट पे 1.10% पर एनम और मैक्सिमम 25,000 रुपए आपको मिलते हैं, अभी करंट जो सिनारियो है। और अब इसमें क्या हो गया है कि इसको बढ़ा के जो 2,000 का क्राइटेरिया था इसको 2,500 कर दिया है। 2,500, अगर आपका एवरेज बैलेंस 2,500 रुपये आता है पर अकाउंट का तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2,501 से लेके 4,000 तक 1.10% मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 रुपये। सेम इसी तरह से 5,001 से लेके 10,000 तक पे पहले 1.120 का आपको मिलता था 35,000 रुपये। अब इसको बढ़ा के इसमें यहाँ पे 5 से 6,000 रुपये का, जो 4,001 से लेके 6,000 तक का जो स्लैब है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 35,000, यानी 35,000 रुपये 1.20% पर एनम में। और फिर एक कैटेगरी इन्होंने बढ़ाई 6,000 से 10,000 के बीच में, 1.25% था, इस पे मिलेगा आपको 40,000। अभी लास्ट हाईएस्ट जो मिलता था वो यही मिलता था हमें 1.25% पर एनम, 40,000 रुपये मैक्सिमम। अब इसको बढ़ा के 10,000 के एवब अगर आपका पर अकाउंट डिपॉजिट आता है तो उसका 1.30% मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 रुपये। तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें सबसे खास बात जो ध्यान देने वाली है, बैलेंस इन इनऑपरेटिव अकाउंट विल नॉट क्वालिफाई फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज बैलेंस कमीशन। तो जो आपका इनऑपरेटिव अकाउंट है उसमें अगर पैसा पड़ा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो और इसमें एडिशनल कंडीशन जो है आपकी, एक चीज ध्यान में रखना है कि कम से कम आपको 20 दिन लॉगिन करना है। अगर आप 20 दिन लॉगिन करते हैं तभी आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
और ऐसे ही वीडियो के लिए आप आगे बताते रहें।